साथियों नमस्कार, राम राम। आप ही के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान में शिक्षा संबल योजना के अंतर्गत जो पद खाली है उनको भरने के लिए चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंक भार और अन्य क्या क्या दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट और क्या प्रक्रिया रहेगी के बारे में बताने जा रहे हैं। पदनाम जो है अध्यापक लेवल फर्स्ट, कक्षा 10वीं में 30% जरूरी है और कक्षा 12 में 40%। स्नातक, अति स्नातक और प्रेक्षक योग्यता एसटी 30%। अध्यापक लेवल 2 के लिए है कक्षा 10 में 20%, कक्षा 12 में 20%, स्नातक में 30% और प्रेक्षणिक योग्यता एससी एसटी बीएड के लिए 30%। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 10वीं में 10%, कक्षा 12 में 10%, स्नातक में 50% और प्रेक्षणिक योग्यता एसटीसी या बीएड में 30%। व्याख्याता के लिए स्नातक में 20%, अति स्नातक में 50% और प्रेक्षणिक योग्यता एसटी बीएड में 30% आवश्यक है। जिसके लिए महत्वपूर्ण सूचना जो ये है, ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। 27 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन 31 अगस्त को जारी होगी इसकी जो है चयन सूची। आवेदन प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है। शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर देखें कि किस विद्यालय या कॉलेज में कितनी सीटें रिक्त है। नंबर 2, जिस विद्यालय कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आवेदन करना है वहां जाएं। नंबर 3 होगा आवेदन फार्म ऑफलाइन प्राप्त करें और सही जानकारी भरें। नंबर 4 होगा आवश्यक दस्तावेजों, मार्कशीट की फोटोकॉपी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि के साथ आवेदन जमा करें। नंबर 5 ये होगा विद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करवाएं। जिसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार होगी। सिलेक्शन प्रोसेस, प्रत्येक विद्यालय में चयन समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की सघन जांच की जाएगी। 10वीं 12वीं स्नातक और बीएड में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची शाला दर्पण पोर्टल पर की जाएगी। तो ये जो है राजस्थान में शिक्षा संबल योजना के तहत जो भर्ती की जानी है स्कूलों में, उसके लिए जो आपको प्रोसेस बताया है। तो आपसे निवेदन है कि इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर आगे शेयर करें ताकि अन्य भाई और बहनों तक भी यह सूचना पहुंचे और वो भी अपनी प्रक्रिया सही तरीके से समझ सके और वो भी आवेदन कर सके, जिसका सभी को फायदा मिल सके। सही धन्यवाद। राम राम। साथियों नमस्कार, राम राम। आप ही के इस YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान में शिक्षा संबल योजना के अंतर्गत जो पद खाली है उनको भरने के लिए चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंक भार और अन्य क्या क्या दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट और क्या प्रक्रिया रहेगी के बारे में बताने जा रहे हैं। पदनाम जो है अध्यापक लेवल फर्स्ट, कक्षा 10वीं में 30% जरूरी है और कक्षा 12 में 40%। स्नातक, अति स्नातक और प्रेक्षक योग्यता एसटी 30%। अध्यापक लेवल 2 के लिए है कक्षा 10 में 20%, कक्षा 12 में 20%, स्नातक में 30% और प्रेक्षणिक योग्यता एससी एसटी बीएड के लिए 30%। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 10वीं में 10%, कक्षा 12 में 10%, स्नातक में 50% और प्रेक्षणिक योग्यता एसटीसी या बीएड में 30%। व्याख्याता के लिए स्नातक में 20%, अति स्नातक में 50% और प्रेक्षणिक योग्यता एसटी बीएड में 30% आवश्यक है। जिसके लिए महत्वपूर्ण सूचना जो ये है, ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। 27 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन 31 अगस्त को जारी होगी इसकी जो है चयन सूची। आवेदन प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है। शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर देखें कि किस विद्यालय या कॉलेज में कितनी सीटें रिक्त है। नंबर 2, जिस विद्यालय कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आवेदन करना है वहां जाएं।
नंबर 3 होगा आवेदन फार्म ऑफलाइन प्राप्त करें और सही जानकारी भरें। नंबर 4 होगा आवश्यक दस्तावेजों, मार्कशीट की फोटोकॉपी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि के साथ आवेदन जमा करें। नंबर 5 ये होगा विद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करवाएं। जिसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार होगी। सिलेक्शन प्रोसेस, प्रत्येक विद्यालय में चयन समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की सघन जांच की जाएगी। 10वीं 12वीं स्नातक और बीएड में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची शाला दर्पण पोर्टल पर की जाएगी। तो ये जो है राजस्थान में शिक्षा संबल योजना के तहत जो भर्ती की जानी है स्कूलों में, उसके लिए जो आपको प्रोसेस बताया है। तो आपसे निवेदन है कि इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर आगे शेयर करें, ताकि अन्य भाई और बहनों तक भी यह सूचना पहुंचे और वो भी अपनी प्रक्रिया सही तरीके से समझ सके और वो भी आवेदन कर सके, जिसका सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद। राम राम।